दुनिया की सबसे लंबी तैयारा हाईजैकिंग की ये कहानी 30 दिसंबर सन 1973 को शुरू हुई, जब एक मुसाफिर तैयारे लाक हेड एल 188 इलेक्ट्रा ने कोलंबिया के शहर परीरा से अभी परवाज भरी ही थी कि मुसाफिरों के लिए एक ना खत्म होने वाला डरावना ख्वाब शुरू हो गया। तैयारे की आखिरी कतारों पर बैठे दो अफराद ने हथियार निकालकर तैयारे को हाईजैक कर लिया। इन दोनों हाईजैकर्स ने अपने चेहरे को हुड की मदद से छुपा रखा था। उस वक्त परवाज 601 में 84 अफराद सवार थे। पहले पहल तो लोगों ने इसे कोई भोंडा मजाक समझा, लेकिन कुछ ही देर में उनको अंदाजा हो चुका था कि ये कोई मजाक नहीं है। उन मुसाफरों में शामिल एक साइकिलिस्ट लुइस रेतेगोय ने सन 2022 में अपनी मौत से पहले सन 2021 में एक रेडियो पॉडकास्ट में ऐसा ही कहा था। उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि कोई परेशान करने के लिए यूं ही ऊधम मचा रहा है, लेकिन फिर गोली चलने की आवाज आई और हम पर खौफ तारी होने लगा। तैयारे की हाईजैकिंग शुरू होने से लेकर ब्यूनस आयरस के अजीजा हवाई अड्डे पर उसकी रिहाई तक 60 घंटे से ज्यादा गुजरे और तैयारे ने 22,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया, जबकि वो रास्ते में मुतद्दिद जगह रुका भी था। ये सेम एज के 1276 मुसाफिर तैयारे की कहानी है कि जो लातीनी अमेरिका में जहाज हाईजैकिंग का तवील तरीन वाकया है। इस तैयारे के अगवा की कहानी एक बार फिर से ताजा हो गई है, क्योंकि 50 साल से कुछ अरसे बाद हाईजैकिंग ऑफ फ्लाइट 601 के उन्वान से नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज शुरू हुई है। कहा जाता है कि लातीनी अमेरिका में सन 1967 और 1973 के दरमियान तकरीबन 90 मुसाफिर तैयारों की हाईजैकिंग हुई, जिनमें से तकरीबन 30 तैयारों की हाईजैकिंग तो सिर्फ कोलंबिया में हुई थी। ये बातें मासिमो डी रिको की किताब लास कोंडिना डोस डील आयर में रकम है। डी रेको ने इस हवाले से एक मौका पर कहा था कि उस वक्त उन परवाजों में से ज्यादातर की मंजिल क्यूबा का एक जजीरा हुआ करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्यूबा इनकलाब के बाद कम्युनिस्ट नजरियात की जानिब चला गया था। हालांकि ये इनकलाब किसी कम्युनिस्ट इनकलाब के तौर पर शुरू नहीं हुआ था। ऐसे में अमेरिका अपने साहिल से महज 90 मील के फासले पर किसी दुश्मन की मौजूदगी से खौफजदा होने लगा और उसने उस जजीरे के खिलाफ जबरदस्त इक्तसादी नाकाबंदी की जो नजरियाती तौर पर आज तक जारी है। लिहाजा सर्द जंग के दौरान लातीनी अमेरिकी हाईजैकरों में से बहुत से ने क्यूबा को एक ऐसी मिसाली जगह के तौर पर देखा कि जहां कम्युनिस्ट नजरियात के मुताबिक रह सकते थे। यही वजह है कि जब परवाज नंबर 601 पर सवार दो मुसल्ला अफराद तैयारे के कॉकपिट में दाखिल हुए तो कैप्टन जेम लोसीना ने सोचा कि अब उनकी मंजिल हवाना है। उन्होंने ये बात सन 1973 में ही एक टेलीविजन इंटरव्यू में कही थी, लेकिन अगवाकारों की दरख्वास्त मुख्तलिफ थी। उन्होंने जहाज को अरूबा के एक जजीरे पर ले जाने का हुक्म दिया, जो कि डी रेको के मुताबिक वस्ती अमेरिका के रास्ते में एक दरमियानी पड़ाव था। जब परवाज अरूबा के लिए रवाना हुई और जहाज के मुसाफिर परेशान होने लगे तो अगवाकारों ने बातें करना शुरू कर दी। उनकी बातें सुनकर मुसाफिरों ने पहली चीज जो महसूस की वो ये थी कि उनका लहजा कोलंबिया में सुने जाने वाले अनगिनत लहजों में से किसी से भी मेल नहीं खाता था। अपने मुनफरिद लहजे में उन्होंने पायलट से अपने मुतालबात रखते हुए कहा कि वो कोलंबिया की नई गोरिल्ला तंजीम के रुकन हैं और वो सियासी कैदियों के ग्रुप की रिहाई के अलावा 2 लाख अमरीकी डॉलर नकद चाहते हैं। फ्लाइट 601 की हाईजैकिंग से पहले के हफ्तों के दौरान पुलिस के छापों में ELN के मुतल्लिक कोलंबिया की मीडिया में बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। उस वक्त के प्रेस में ये खबरें छापी हुई थी कि उन्होंने शायद ये सोचा हो कि क्यों ना मशहूर सियासी कैदियों का इस्तेमाल करते हुए लोगों की तवज्जो को जरा भटकाया जाए, मगर दर हकीकत वो इसमें से किसी की भी रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। उस दौरान एक हैरानकुन बात यह हुई कि कोलंबिया की हुकूमत ने हाईजैकर्स के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया और हाईजैकर से मुज़ाकरात के लिए एयरलाइन की इंतजामिया को कहा गया। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि उस जमाने में इस कदर हाईजैकिंग हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसके तदारुक के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था। तैयारे के मुसाफरों के लिए इससे ज्यादा मायूस कुन चीज और क्या हो सकती है कि वो जहाज में बैठे हों और जहाज में कोई हरकत ना हो। यह तैयारा अरूबा में ओरिजिन स्टांड हवाई अड्डे के रनवे पर 10 घंटे तक रुका रहा और परवाज 601 के मुसाफिर गैर यकीनी सूरत हाल के असाब शिकन हालात से दो चार रहे। उनकी मायूसी में मुसलसल खामोश बैठे रहना मजीद इजाफा कर रहा था। उस दौरान तैयारे के कैबिन में हाईजैकर्स एयरलाइन के एक वकील से मुज़ाकरात कर रहे थे और एयरलाइन ने उनके मुतालबे से बहुत कम 20,000 अमरीकी डॉलर देने की पेशकश की। अरूबा में मुज़ाकरात के नतीजे में सबसे पहला काम यह हुआ कि तैयारे पर सवार तमाम औरतों और बच्चों को रिहा कर दिया गया। यह फैसला कुछ हद तक हवाई जहाज के अंदर दरपेश मुश्किल हालात की वजह से किया गया था, क्योंकि उसकी घंटों से सफाई या देखभाल नहीं की गई थी। इसके अलावा जब रनवे पर तैयारे के इंजन बंद हो गए तो जहाज का एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बंद हो गया। खवातीन और बच्चों के बाद सबसे पहले रिहाई पाने वालों में
साइकिलिस्ट का एक ग्रुप शामिल था, जिनमें रीति गोई भी शामिल थे, वही साइकिलिस्ट जिन्होंने शुरू में इस हाईजैकिंग को एक मजाक समझा था। एयरलाइन की जवाबी पेशकश से मायूस होकर हाईजैकर्स ने कप्तान को दोबारा परवाज का हुक्म दिया और उन्हें लीमा ले जाने के लिए कहा, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें अरूबा वापस जाना पड़ा, जहां उन्हें मजीद 10 घंटे गुजारने पड़े। उस तमाम अरसे के दौरान हाईजैकर्स ने एयरलाइन के साथ बातचीत जारी रखी, जबकि मुसाफिरों के एक ग्रुप ने फरार होने का फैसला किया। उन्होंने तैयारे का हंगामी दरवाजा खोल दिया और तैयारे के फ्यूजल से 5 मीटर नीचे रनवे तक छलांग लगा दिया। उस बात से परेशान और खौफजदा होकर अगवाकारों ने पायलट को तीसरी बार अरूबा से टेक ऑफ करने पर मजबूर किया। अब तक हाईजैकिंग को 32 घंटे गुजर चुके थे और तैयारे के लॉग पैड इलेक्ट्रा और उसके 4 इंजनों को देखभाल की जरूरत पड़ चुकी थी। उस तैयारे के कप्तान ने अपने 1973 के इंटरव्यू में कहा था कि मैंने हाईजैकर से कहा कि जहाज में तेल पहले ही कम है, जिससे टरबाइनें पिघल सकती हैं। उसका हल यह था कि उस तैयारे को एक छोटे से कैरिबियन जजीरे पर उतारा जाए, जहां वो पहले भी जा चुके थे। अरूबा में तैयारे के फिर से उतरने के साथ नई बात यह हुई कि सबसे पहले एयरलाइन ने हाईजैकरों से कहा कि वो अमले को तब्दील करें, क्योंकि थकावट की वजह से पायलट तैयारे के लिए खतरा हो सकता है। साथ ही तावान की कीमत में इजाफा करने की धमकी के पेश नजर कंपनी ने नए अमले को $50,000 अमरीकी से भरे एक ब्रीफ केस के साथ भेजने का फैसला किया। नए पायलट और प्रवास के काबिल तैयारे के साथ थके हुए हाईजैकरों ने प्रवास को जनूब की तरफ ले जाने को कहा। पहले लीमा में ईंधन भरने के लिए उसे उतारा गया, जहां उन्होंने मुसाफिरों को एक और ग्रुप को रिहा किया। उसके बाद अर्जेंटाइन के मेंडोजा में उसे उतारा गया और वहां अमले के अलावा तैयारे से सभी मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया। उसके बाद वो तेजी से पैरागोय के करीब अर्जेंटाइन के शहर रेस्टेसिनिया पहुंचे। उसके बाद वो आस्टियन में रुके, मगर उन दोनों मकामात पर तैयारा आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुका। 60 घंटे के बाद अचानक ही 601 की हाईजैकिंग ने खित्ते के मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। ब्यूनस आयरस में सहाफियों की एक बड़ी तादाद एजिजेरा के रनवे पर तैयारे की आमद का इंतजार कर रही थी, ताकि जिम्मेदारों की शनाख्त की जा सके। लेकिन वहां पहुंचकर जहाज से सिर्फ अमला ही उतरा। हाईजैकर ब्यूनस आयरस पहुंचने से पहले ही तैयारे से उतर चुके थे। इन हाईजैकरों ने अपने साथ खवातीन फिजाई मेजबानों को ले जाने का कहा, लेकिन तैयारे के पायलट पेड्रो रामरीज ने हाईजैकरों से फिजाई मेजबानों को साथ ले जाने से मना किया और खुद उनके साथ जाने की पेशकश की। उसके बाद हाईजैकर और जहाज का अमला एक समझौते पर पहुंचे, जिसके तहत उनमें से एक अगवाकार तन्हा ही रेसिडेंशिया में उतर गया और दूसरा भी तन्हा ही आस्टेनियन में उतरा। इनके दरमियान ये समझौता हुआ था कि पायलट उन अगवाकारों के जहाज से उतरने के बारे में ब्यूनस आयरस पहुंचने से पहले किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। लिहाजा पहला अगवाकार निस्फ रकम के साथ रेस्टेनिया से उतरा, जबकि दूसरा बाकी निस्फ रकम लेकर आस्टेनियन में उतरा था। इन सब हालात में ब्यूनस आयरस में तैयारे के अमले पर शक होने लगा। ब्यूनस आयरस में जब पायलट एयर होस्टेस के साथ जहाज से बाहर आए तो पुलिस हाईजैकरों को पकड़ने अंदर पहुंची, जहां कोई भी नहीं था। फिर यह मामला उस वक्त वाजे हुआ जब 5 दिन बाद उन हाईजैकरों में से एक पकड़ा गया। उन दोनों हाईजैकर्स की कहानी भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि 1960 की दहाई के आखिर में कोलंबिया की फुटबॉल लीग ने खित्ते में दीगर चैंपियनशिप के मुकाबले में अपने मयार को बुलंद करने के लिए पैरागोय के खिलाड़ियों को अपनी तरफ मतवज्जो करना शुरू किया था। पैरागोय के दो नौजवान फ्रांसिस्को सोलानो लोवेजा और जोसेबियो फोर्जा फुटबॉल के खेल में किस्मत आजमाई के लिए पेरीरा पहुंचे थे, लेकिन चंद महीनों तक वहां रहने के बाद और हर जगह से मुस्तरद किए जाने के बाद उन्हें माली मुश्किलात का सामना था। तैयारा अगवा से पहले उन दो नौजवान खिलाड़ियों की जिंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं, सिवाय इसके कि वो कोई कारोबार शुरू करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें सरमाए की जरूरत थी। सोलानो लोपेस को आसेंशियन में उतरने के 5 दिन बाद अपने खानदान के करीब एक घर खरीदने के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे प्रेस के सामने पेश किया गया, मगर उसके सर पर होड़ी थी। लेकिन जोसेपियो बोर्जा के बारे में मजीद कुछ मालूम नहीं हुआ। बोर्जा ने किसी मौका पर बरीरा के कुछ लोगों से राब्ता किया था, लेकिन फिर उसका सुराग गुम हो गया, शायद इसलिए कि वो हाईजैकिंग का परिस्तार था और उसने इस तरह सोचना शुरू किया था। अमेरिका में डेविड कोपर के बारे में एक कहानी कही जाती है, जो $20,000 अमेरिकी लेकर पैराशूट के जरिए कोलोराडो के पहाड़ों में चला गया था और गायब हो गया। लेकिन बोर्जा के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो कहां गया। वो एक मौमा बन गया। डी रेको का कहना है कि मैं हैरान हूं कि जोसेपियो बोर्जा के बारे में कोई भी अफसाना नहीं है जो $25,000 अमेरिकी लेकर फरार होने में कामयाब हो गया और फिर कभी सामने नहीं आया। क्या बोर्जा ने शोहरत के लिए ऐसा किया, तो हम इस बारे में कभी यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। लेकिन डी रेको का कहना है कि इनमें अना तो थी। मुसाफिरों और अमले की शहादतों के मुताबिक वो कोई रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे, शायद तैयारे की तवील हाईजैकिंग का। उन्होंने कई लोगों से इसका जिक्र भी किया था,
तो यकीनन उनके लिए अहम चीज हाईजैकिंग का नया रिकॉर्ड था और मुझे नहीं लगता कि अगर उन्हें रकम नहीं भी दी जाती तो वो ज्यादा परेशान होते। बहुत सी नामालूम चीजों के दरमियान डी रेको इस हाईजैकर के मुतालिक सिर्फ एक नतीजा पर पहुंचे हैं कि ये मालूम नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया है, क्योंकि उसकी तलाश बंद कर दी गई है। बस इतना कहा जा सकता है कि उसने जो चाहा वो उसने पा लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बकर नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।